ये है हिंदी व्याकरण का क्या है, पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन इंग्लिश में हम पढ़े हुए हैं, इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन, प्री का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान समझना है। ये है प्रीपोजिशन, यानी जिसको हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं, है ना। और ये जो है पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण के बाद अब इस पे आ गए हैं, है ना, प्रीपोजिशन। देखो पूर्व सर्ग तो नया शब्द होगा हिंदी व्याकरण में, बिल्कुल नया शब्द। पूर्व सर्ग यदि ऑब्जेक्टिव में पूछता है पूर्व सर्ग तो पता ही नहीं रहता है जो पूर्व सर्ग होता क्या है ना, पता ही नहीं लगेगा, हम तो पढ़वे नहीं किए, हम तो देखवे नहीं किए। लेकिन यकीन मानो पूर्व सर्ग जो है ये पूछता है, और ये प्रीपोजिशन का अर्थ ही होता है पूर्व सर्ग। अब समझो प्रीपोजिशन क्या होता है। देखो प्री का अर्थ क्या होता है, प्री का अर्थ होता है पहले। प्री का अर्थ क्या होता है, पहले। और पोजीशन का मतलब होता है स्थान ग्रहण करना, यानी इसका मतलब हुआ जो संज्ञा से पहले ये चीज लगता है, ठीक है। संज्ञा से पहले, संज्ञा किसको बोलते हैं, नाम को। नाम किसको बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो उसका नाम होता है ना, उसी को संज्ञा कहते हैं। और उससे ठीक पहले लगता है। जैसे देखो तुम लोग एट का प्रयोग इंग्लिश में करते हो, एट ऑन नहीं पढ़ते हो, यही चीज है। नहीं कहते ऑन दी टेबल, कोई भी चीज लगाते हैं कहते हैं ऑन दी टेबल, नहीं कहते हैं, है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं इन दिल्ली, नहीं पढ़ते हैं। तो एट, ऑन, इन, ये सारा का सारा क्या है, प्रीपोजिशन है अंग्रेजी में। आज उसी चीज को हम हिंदी में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं पूर्व सर्ग, है ना। तो पूर्व सर्ग क्या होता है, पूर्व सर्ग कभी भी सोचो तो समझ लेना इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन पढ़े हैं वही चीज है ना। तो पूर्व सर्ग वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता। सब संज्ञा और सर्वनाम का ही खेला है, इसलिए कहते हैं संज्ञा सर्वनाम को अच्छा से समझ लो तब जाके होगा, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसके संबंध को किसी अन्य शब्द के साथ बताता है। क्या बोले, जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर। तो भाई इंग्लिश में प्री मीन्स पहले, पोजीशन माने स्थान ग्रहण करना, यानी संज्ञा से पहले आकर स्थान ग्रहण करता है, उसको उस चीज से क्या करता है बाबू, संबंध को जोड़ देता है, उसका विशेषता बता देता है। जैसे मान के चलो हम पहचान ट्री की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, क्या आता है, पहले आता है। और इंग्लिश में तो फुल्ली आता है पहले, ठीक है। हाँ, अक्सर जो है स्थान, समय, कारण, दिशा के संबंध को दर्शाता है, दिखाता है ना। तो हिंदी में जैसे अभी हमने बात किया था में, तो में देख रहे हैं ना, में हो गया, पर हो गया, से हो गया, के लिए, तक, के पास, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा प्रीपोजिशन है, यानी पूर्व सर्ग है। समझ में आया, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद अब इसको थोड़ा डिटेल्स वाइज पढ़ लेते हैं बढ़िया से, जो पूर्व सर्ग कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार में कैसा उदाहरण है, कैसे हम पहचानेंगे ये कौन सा पूर्व सर्ग है ना। तो देखो इसको ध्यान से देखो बुआ, अच्छा से, है ना। तो यहाँ पे देखो कहते हैं ना, यहाँ पे देखो किताब में, पहले इसको देख लेते। किताब में जैसे है, किताब में पन्ना फटा है, तो कि किताब में कौन सा स्थान है भाई, किताब वाली स्थान है, किताब की बात है, जो उसमें पेज फटा हुआ है, पन्ना फटा हुआ है, तो पन्ना में, पन्ना किताब में, तो देख रहे हो में लगा हुआ है। तो में क्या है, ये में ही एक ऐसा है जो पूर्व सर्ग है ना। वह स्कूल से देखो ये पूर्व सर्ग है, यानी प्रीपोजिशन है ना। जब अंग्रेजी बनाओगे तो ऑटोमेटिक इसमें जो है ना, इसको ट्रांसलेट करोगे तो नाउन से पहले आ जाएगा, ठीक है, संज्ञा से पहले। अभी हम बताते हैं। राम और राम मेरे साथ, है ना, के लिए आया, यानी राम मेरे साथ है आया, या राम मेरे साथ के लिए आया, है ना। कोई कार्य होगा उसमें लगा सकते हो, यानी उद्देश्य है। अब यहाँ पे देखो पूर्व सर्ग के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, समझना है, ये मेन है, क्योंकि 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में देता है और बाद में इसमें से चुनना होता है, तो पता चलेगा तब ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट में कहता है स्थानवाचक पूर्व सर्ग। स्थानवाचक, स्थान का मतलब प्लेस, प्लेस है ना, या कोई लोकेशन होगा, यानी स्थान होगा, तो वहां पे इस चीज का होगा। अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्थानवाचक है कालवाचक पूर्व सर्ग होता है। कालवाचक क्या होता है, इसमें देखो इसी के अंदर में परिभाषा छुपा हुआ है जादुई रूप से, इसी के अंदर परिभाषा अभी पता लग जाएगा कुछ देर में। दिशावाचक पूर्व सर्ग,
कारण या उद्देश्यवाचक पूर्वसर्ग, है ना, साधन या माध्यम वाचक पूर्वसर्ग, ये कुल मिला के हम 5 टाइप होता है ना। इसको हम जो कह सकते हैं ना, जैसे उपसर्ग कह सकते हैं, इसमें 6-7 भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसमें 2-2 है ना अलग बना सकते हैं, कहीं में 6 भी रहता है, कहीं 5, तो मेन रूप से मुख्य रूप से 5 ही होता है, और उसी को हम डिटेल्स वाइज अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला था स्थानवाचक पूर्वसर्ग, ध्यान से समझना है, स्थानवाचक पूर्वसर्ग, यानी स्थान का मतलब होता है प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान होता है, यानी भाई स्थान को दर्शाएगा। देखते जाओ, स्थानवाचक पूर्वसर्ग वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान का बोध कराता है या स्थान का सेंस आता है ना, ध्यान रखना, वो लोकेशन, कोई ना कोई लोकेशन होगा, ठीक है, प्लेस होगा। तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे में हो गया, पर हो गया, के पास, के लिए, के भीतर, ये सारा प्रीपोजिशन ही है, पूर्वसर्ग ही है, लेकिन ये स्थान का सेंस आ रहा है, इसलिए स्थानवाचक पूर्वसर्ग होगा। अब देखो इसको उदाहरण के अनुसार से हम देखते हैं, किताब में पन्ना फटा है, किताब में पेज फटा है, तो ये किताब वाले स्थान है, उस स्थान की बात, किताब में जो वो पेज है उसकी बात कर रहा है, यानी यहां भी स्थान का सेंस आता है, समझ लेना। वह कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, नहीं कहते हैं ऑन दी चेयर इंग्लिश में, तो चेयर से पहले ऑन लग गया, तो ये पर हमारा है, ये पूर्वसर्ग है, स्थान है ना, स्थान को दर्शाता है, स्थान है। बच्चा के पास क्या है, बच्चा घर के पास खेल रहा है, यानी के पास खेल रहा है, घर के पास, तो के पास जो है ना ये स्थान को दर्शाता है, इस कारण से ये पूर्वसर्ग होगा, स्थानवाचक पूर्वसर्ग होगा। समझ में आया? इस प्रकार से अब देखो बहुत ध्यान से, सेकंड कालवाचक पूर्वसर्ग। भाई काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब क्या होता है, समय, जिसे आप टाइम कहते हैं, तो भाई समय का बोध होगा, इसी के अंदर में सब छुपा हुआ है, यानी कालवाचक पूर्वसर्ग है वह शब्द होता है या वह होता है जो क्रिया के समय का बोध करवाता है, यानी काम, क्रिया का मतलब काम करना, काम करने का जो समय होता है उस चीज को सेंस लाता है, बोध करवाता है, तो वही हमारा होता है कालवाचक पूर्वसर्ग, यानी प्रीपोजिशन जिसे आप कहते हैं ना। चलो इसके बाद हम इसमें हम देखते हैं भैया, तो कब किस समय ऐसे सेंस आता है इसमें, देखो अक्सर उसमें क्या होता है, में लगता है, तक लगता है, के बाद लगता है, पहले या के दौरान, ये सारा चीज जब सेंटेंस में लग जाता है, इसका मतलब होता है जो ये समय को दर्शाता है। देखो हम छुट्टी में जाएंगे, हम छुट्टी में जाएंगे, कब जाएंगे जी, छुट्टी में जाएंगे, यानी समय दर्शा रहा है जो छुट्टी के समय में जाएंगे, समझ में आया। मैं स्कूल से पहले घर आ गया, कब आया, समय बता रहा है, स्कूल के टाइम पे नहीं आया, स्कूल के टाइम से पहले आ गया, ये समय बताता है, ठीक है। यहां देखो वह काम शाम तक पूरा करेगा, काम कब पूरा करेगा जी, शाम तक, तो यहाँ पे तक हो गया, से पहले हो गया, मोटा वाले देख रहे हो ना लिखा हुआ काला में हो गया, ये सारा का सारा जो है कालवाचक पूर्वसर्ग ही है, समझ में आया। तो ये समय का जब भी दर्शाएगा तो कालवाचक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो दिशावाचक पूर्वसर्ग, यानी दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन को बताएगा, क्या चीज बताएगा, डायरेक्शन को, नहीं कहते हैं पास या दूर है, सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पास या दूर ये दिशा होता है, बायां दायां ये सब दिशा होता है, समझ रहे हैं। तो जब भी वह शब्द जो क्रिया की दिशा और एवं गति को दर्शाता है, तो वो या बोध होता है या सेंस आता हो, तो इसी चीज को हम कहते हैं दिशावाचक पूर्वसर्ग, समझना है। इसमें जो है ना की ओर, तक, तरफ, से या से दूर का शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। वह स्कूल की ओर गया, तो की ओर देख रहे हो ना, स्कूल की ओर गया, ये दिशा को बता रहा है, किधर गया है, स्कूल की ओर, है ना जी। बच्चा नदी तक दौड़ा, इसका मतलब है नदी तक दौड़ा, यानी नदी के बाद नहीं, नदी तक दौड़ा, ये अंतिम बिंदु को बता रहा है, जो नदी तक दौड़ा वह अपने घर की तरफ चल रहा है, यानी कहां चल रहा है, दिशा बता रहा है जो घर की तरफ, तो की तरफ
ये दिशा जब भी बताएगा तो दिशावाचक पूर्वसर्ग कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, कारण या उद्देश्यवाचक पूर्वसर्ग भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो देखो ये वह शब्द होता है जो किसी क्रिया के कारण या उद्देश्य को दर्शाता है या बोध होता है। जैसे देखो इसमें ना के लिए आएगा, की वजह से, हेतु, कारण, ऐसे चीज आएगा। जैसे देखो राम परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, इस वाक्य को हम यदि पढ़ते हैं ना, राम परीक्षा के लिए, तो उद्देश्य छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? उद्देश्य छुपा हुआ है। जो राम परीक्षा के लिए मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पे उद्देश्य छुपा है, इसलिए उद्देश्य है वाचक पूर्वसर्ग में चला जाएगा। ये के लिए समझ में आ गया। सेंटेंस होता है, बारिश की वजह से स्कूल बंद है। देखो कारण है, किसके कारण से? तो बारिश के कारण से स्कूल बंद है। कारण छुपा हुआ है, तो जब भी कारण छुपा हुआ होगा, उद्देश्य छुपा हुआ होगा, तो कारण या उद्देश्यवाचक पूर्वसर्ग बोलेंगे। वह काम में सफल हुए हैं, हेतु मेहनत कर रहे हैं भैया, हुए हेतु, ये काम में, ये क्या है? ये इसमें भी उद्देश्य है छुपा हुआ, उद्देश्य छिपा हुआ है, क्योंकि ये सफल होने के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो उद्देश्य और कारण होगा, तो उद्देश्यवाचक या कारणवाचक क्रिया इसका पूर्वसर्ग होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो साधन या माध्यमवाचक पूर्वसर्ग होता है। भाई साधन, कोई ना कोई साधन हो, कोई माध्यम हो, तो इस प्रकार से देखो वह शब्द जो किसी कार्य के साधन या माध्यम को दर्शाता है, बताता है, तो उसी को हम साधन या माध्यम वाचक पूर्वसर्ग कहते हैं। जैसे देखो इसमें से, द्वारा, ये देखो ये दोबारा कोई और में भी हो सकता है ये शब्द, लेकिन याद रखना सेंटेंस को पढ़ने से, वाक्य को पढ़ने से ही पता चलता है जो क्या इसमें छुपा हुआ है राज्य की बात। जैसे देखो पत्र द्वारा भेजा गया, है ना, पत्र द्वारा भेजा गया। अब भाई संदेश भेजते हैं किसी को, तो किसके माध्यम से? माध्यम छुपा हुआ है, तो पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से, है ना, कॉल के माध्यम से, है ना, तो रास्ते के माध्यम से कुछ ना कुछ था, है ना, तो इसमें पत्र भेजा गया इसलिए द्वारा। तो द्वारा जो है ये हमारा जो है साधन पूर्वसर्ग होगा या माध्यम, है ना। वह ट्रेन से आया, कैसे आया जी? बस से आया, ट्रेन से आया, घोड़ा गाड़ी से आया, किससे आया? तो यहाँ ट्रेन से, तो से जो है हमारा इस वाक्य के अनुसार जो है साधन का काम कर रहा है, इसलिए साधन पूर्वसर्ग होगा, ठीक है। इसके बाद देखो काम कंप्यूटर के माध्यम से हुआ। भाई किस माध्यम से हुआ? मोबाइल के माध्यम से हुआ, कोई भी माध्यम है तो भाई माध्यम पूर्वसर्ग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अच्छा से हम करेंगे। इसके बाद देखो मेन पॉइंट की बात करते हैं, याद रखना पूर्वसर्ग के इसी के अंदर में सब छुपा हुआ है, जितना है सब। देखो पूर्वसर्ग के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, पूर्वसर्ग हम कैसे जानेंगे, जो पूर्वसर्ग का विशेषता क्या है और पूर्वसर्ग काम कैसे करता है। वही तो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, यानी प्रीपोजिशन नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आता है, नाउन के पहले आता है इंग्लिश में, और वैसे यहाँ भी उसके कारण से लगता है। और ध्यान रखना पूर्वसर्ग में स्थान, समय, दिशा, कारण है साधन के संबंध को दर्शाएगा, है ना, तो जो दर्शाएगा वही पूर्वसर्ग होगा, है ना। वाक्य में सही स्थान पर लगाने से अर्थ स्पष्ट रहता है, यानी सही स्थान पर लगाना पड़ेगा वाक्य में, और वाक्य के अनुसार ही ये चेंज होता है जो कौन सा उपसर्ग है। कई बार समान पूर्वसर्ग विभिन्न अर्थ में प्रयोग हो सकते हैं, बताए थे एक शब्द कई जगह उपयोग होता है ना, तो वही चीज है जो कई बार समान पूर्वसर्ग जो शब्द होता है वो कई अर्थ में उपयोग किया जाता है। अब देखो एक चीज और देखो, अभी देखो सबका परिभाषा पढ़े थे, लेकिन मात्र इस चीज को देखेंगे और इसके अंदर में सब परिभाषा छुपा हुआ है। हम बता देते हैं, देखो ध्यान से, इसमें कहता है जो पूर्वसर्ग जो है 5 प्रकार का होता है, और सबका परिभाषा क्यों बता रहे हैं। देखो सबसे पहले तो पूर्वसर्ग ये चीज है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले पूर्वसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्वसर्ग का परिभाषा हो गया। अब यही चीज सब में जोड़ देंगे, कैसे? तो हम कहेंगे जिस शब्द से, या वह शब्द जिसमें संज्ञा या सर्वनाम से पहले या उसके कारण या उससे स्थान का बोध होगा तो स्थानवाचक पूर्वसर्ग होगा, है ना। जब समय का बोध होगा
तो कालवाचक पूर्व सर्ग होगा। जब दिशा यानी डायरेक्शन का बोध होगा तो दिशावाचक पूर्व सर्ग होगा। जब कारण या उद्देश्य छिपा हुआ होता है या उसका सेंस आता है तो कारणवाचक पूर्व सर्ग या उद्देश्यवाचक पूर्व सर्ग होगा। या इस प्रकार से है। इसके अलावा साधन या माध्यम का सेंस आता है ना, तो वो साधनवाचक या क्या हो जाएगा बुआ, माध्यम पूर्व सर्ग होगा। इसी के अंदर सब चीज छुपा हुआ है। ठीक है, एक एक चीज को जब पढ़ोगे ना तब वही एक एक नंबर जुड़ता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये नहीं जो एक एक नंबर का ये है, एक एक नंबर का ये है, भाई एक एक नंबर से तो बूंद बूंद तालाब भरता है, पूरा को पढ़ना पड़ेगा तभी जाके होगा। ठीक है, चलो यदि आप अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।